Good morning, all of you. Morning, sir. Welcome to Express Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about parts of computer. कंप्यूटर के parts कैसे होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हम सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। अभी तक हमने पढ़ा कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, उससे पहले हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब हम पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर के पार्ट्स क्या होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ने वाले हैं देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कितने पार्ट्स हैं? दो parts। चलिए आइए देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर किससे मिलकर के बना है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक गणना करने वाली, कैलकुलेट करने वाली मशीन है जिसका इस्तेमाल हम लोग अर्थमेटिक और नॉन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अर्थमेटिक क्या होता है? 2 + 2। ऑपरेटर सिंबल क्या है? प्लस। हमने जोड़ दिया, रिजल्ट क्या आएगा? 4। तो 2 और 2 का, यानी दो ऑपरेंड्स का रिजल्टेंट क्या आएगा? 4 आएगा। 2 - 2 रिजल्ट क्या आएगा? 0। ऑपरेटर क्या आ रहा है? माइनस का सिंबल है, ये वाला। ये सोचो, देखा है ना? तो जब भी सिंबलाइजेशन चेंज होता है तो रिजल्ट क्या होगा? डिफरेंट आएगा। यस और नो? तो जो भी सिंबल के बेस पे ऐड कर रहा है वो सारे क्या है? अर्थमेटिक्स है। क्या है? क्योंकि वहाँ पे आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एक्सेट्रा। यस और नो? ठीक। इसके बाद आता है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या आता है? ये क्या है? जिसको आप लॉजिकल भी बोलते हो, लॉजिकल स्टेटमेंट बोलते हो, वो क्या होता है बताता हूँ। सपोज करो आपने गूगल से क्वेश्चन किया। क्या किया? हाँ, कि इस समय जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो उसने एक रिपोर्ट दिया आपको। कैसे? आपको पता है जीपीएस एक चीज़ होती है जिससे क्या होता है, आपके करंट लोकेशन का प्रिसाइज लोकेशन मालूम हो जाती है कि आप कहाँ पे एग्जैक्ट खड़े हैं। सैटेलाइट की मदद से मालूम होती है ना, आपके मोबाइल में जीपीएस है, लोकेशन ऑन करते हैं तो ठीक उस लोकेशन को डिटेक्ट करके वो बताता है कि सैटेलाइट के अकॉर्डिंग, इंडिया की मैप के अकॉर्डिंग किस जोन, किस डिस्ट्रिक्ट, किस इलाके में आप खड़े हैं। ऐसा नो? और टेम्परेचर क्या है? क्योंकि अभी मैंने बताया सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो टेम्परेचर, वोल्टेज, विंड स्पीड, साथ में प्रेशर, वैक्यूम और सबसे बड़ी बात फ्लड सिचुएशंस, यानी बाढ़, पानी के पैरामीटर्स को चेक करके बताता है बाढ़ कब आने वाली है, तूफान कब आने वाला है ना, हवा कब तेज चलने वाली है, वोल्टेज कब बढ़ने वाला है। यस और नो? तो ये सारी चीज़ें आखिर क्या है? सुपर कंप्यूटर से क्या होती हैं? संचालित होती हैं। और वही कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपके मोबाइल से क्या करता है? मेन फ्रेम से अटैच होता है। क्या होता है? बिल्कुल। वो क्या बताता है कि अभी आप कहाँ पे हैं और वहाँ का टेम्परेचर क्या है। तो आपने पूछा, चलिए जब आपने पूछा कि इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं और अपने एक बच्चे से कहा, तो बच्चे से क्या बोला कि अभी तो रात के 12 बज रहे हैं। क्या बज रहे हैं? रात के 12। तो वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा और देखेगा कि बाहर अभी सूरज की रोशनी है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। तो आंसर क्या आया? नो। क्या आया? कंप्यूटर में भी एक एआई पड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक, समय के अनुसार, टाइम फॉर्मेट जोन के अनुसार, आपके लोकेशन के अनुसार वो डिटेक्ट कर लेता है कि इस वक्त यहाँ पे कितना बज रहा है। तभी आप जब अपने मोबाइल को ऑन करते हैं तो जीपीएस नेविगेशन से स्टार्ट होकर के उसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, वो बैटरी हमेशा चल रही होती है और टाइम हमेशा क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है। 1 महीने बाद भी कंप्यूटर ऑन करोगे टाइम और डेट सही बताएगा, क्योंकि उसके अंदर एक बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? जो कंप्यूटर ऑन। तो ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे जीपीएस से हमारा लोकेशन डिटेक्ट होता है। और आपने जिस बच्चे को बोला कि अभी रात के 12 बज रहे हैं और बाहर धूप बहुत तेज है, तो क्या बोलेगा? नो, ये फॉल्स है। क्यों? उसको पता है कि सन क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस बिहाफ पे वो जान जाएगा। मून क्या करता है? हमको मून लाइट देता है। क्या देता है? हाँ, मून लाइट का मतलब क्या होता है? ठंडक पहुंचाता है। क्लियर है? तो वो लड़का क्या बोलेगा? नो, आप गलत बोल रहे हैं, यू आर रॉन्ग। यानी कि आंसर किसमें आया? फॉल्स। कंप्यूटर में भी क्या होता है? बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर पड़े हैं जो एआई ड्रिवन है। क्या है? एआई ड्रिवन है। तो एआई ड्रिवन का मतलब क्या? उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस डाली गई है कि लोकेशन ट्रैक करके, आपके एरिया की लोकेलिटी चेक करके, टाइम फॉर्मेट देख करके बता देंगे कि अगर अभी इंडिया में गोरखपुर में 12 बज रहे हैं तो धूप का वक्त है। कौन सा वक्त है? हाँ। तो आप जो भी क्वेश्चन करोगे आप क्या लिखोगे कि क्या गोरखपुर में अभी रात हुई है? तो क्या बोलेगा? नो, अभी दिन का समय है। किसका समय है? समझ गए आप? तो ये कैसे मालूम चल रहा है हमको? ये आपको मालूम चल रहा है उसके डिवाइसेस से। आइए हम देखते हैं कि वो कौन सा डिवाइस है जिससे हम अपने क्वेश्चन को कैरी करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि कंप्यूटर जो है मेड अप ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। कंप्यूटर 2 मुख्य पार्ट से मिलकर के बना है, 2 हिस्सों से बना है। क्या? कि कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है और एक हार्डवेयर का पार्ट है। उस कंप्यूटर को बनाने वाले के लिए कौन से बाजार है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है?
ऑल टचेबल और टेंजिबल पार्ट्स आर नोन एज हार्डवेयर। टचेबल जिसको आप छू सकते हैं, टेंजिबल जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देता है, वो सभी क्या है, टेंजिबल है, और उनको आप हार्डवेयर के नाम से जानते हो। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, कैबिनेट, ये सब क्या है, टचेबल और हार्डवेयर पार्ट्स हैं। देख भी सकते हैं, लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं और डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। सर नो, ठीक है, बढ़िया। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो इस पूरे कंप्यूटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है? क्योंकि उसको क्या बोला गया है, सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस। क्या बोला गया है? सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस बोला गया है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अब ये सेट ऑफ कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो बताता हूँ। मैंने सपोज किए आपको कहा है कि आपको यहाँ आना है और आते गुड मॉर्निंग बोलना है। मैंने बता दिया आपको, ये क्या है, इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश। क्या है ये? निर्देश। और आदेश भी कह सकते हो, कमांड भी कह सकते हो। गुड मॉर्निंग के बाद मैं बोलूँगा सिट डाउन, बैठ जाइए, फिर बोलूँगा अपना होमवर्क निकालिए, फिर बोलूँगा कि अपना टॉपिक डिस्क्राइब करिए। बोला मैंने, यही नियम आपको आज बता दिए गए और रोज़ यही नियम क्या होंगे, फॉलो होंगे, इनका पालन होगा। यस और नो? यही क्या है, ये आपके सॉफ्टवेयर है। क्या है? बिल्कुल। अब इस सॉफ्टवेयर को जो यूजर होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा। क्या करेगा? कैसे चेंज करेगा? सपोज करिए मैं, आप यहाँ पे आए, आपने गुड मॉर्निंग बोला, बजाय मैं आपको बैठने की आपसे आज ये बोलूँगा कि अपना परिचय दीजिए। एक यहाँ पे फीचर स्किप हुआ कि नहीं हुआ? आपको बैठने को बोलना था, लेकिन मैंने बैठने की जगह आपसे क्या किया, आपसे आपका नाम पूछ लिया, परिचय मांग लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर को कमांड देता है। क्या करता है? जब उसको लगता है कि मुझे जो कमांड चाहिए, जिसकी मुझे नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करता है, इनपुट देता है। क्या देता है? और इनपुट का मतलब क्या होता है, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। कंप्यूटर में जो भी डेटा, जानकारी या जो भी सवाल आपके मन में पैदा होते हैं, आप कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, उस इनपुट को हम क्या बुलाते हैं, डेटा। क्या बुलाते हैं? रॉ डेटा। रॉ मतलब कच्चा, डेटा मतलब कि एक ऐसा जानकारी का आधार जो अभी सवाल के रूप में कंप्यूटर से आपने पूछा है। ठीक है, आपने कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट दिया, उसको पहले क्या करेगा, पहले उसको प्रोसेस करेगा, स्टोर करेगा और लास्ट में आउटपुट यानी कि रिजल्ट दे देगा। एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? प्रदीप। प्रदीप को मैंने कहा प्रदीप ऐसा है, मैं आपका यूजर हूँ, आप मेरी मशीन है, एक गिलास पानी पिलाइए। मैंने बोला आपसे, जब मैं मुंह से बोला मैं इनपुट दे रहा हूँ, आप कान से क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं, दिमाग से प्रोसेस करेंगे, सोचेंगे कि किसकी इतनी हिम्मत मुझसे पानी मंगवा रहा है, फिर प्रोसेस करके डेटा बाहर आएगा, अरे सर बोल रहे, सर की आवाज़ है, सर ने कहा है, बढ़िया। जब सर ने कहा तो आप उठ के गए और पानी लेकर के आ रहे हैं। जब पानी लाके आप मुझे दे देंगे, मुझे आउटपुट मिल गया, यूजर को आउटपुट मिल गया। लेकिन मशीन को जब इनपुट मिला था तो इनपुट के बाद प्रोसेस किया कि कौन हमको आदेश दे रहा है, प्रोसेस के बाद उसने क्या किया, आउटपुट दिया। नहीं, प्रोसेस और आउटपुट के बीच में एक काम और था जो उसने किया, स्टोरेज। कैसे? कल जब मैं दोबारा उससे पानी मंगवाऊंगा तो वो ये बोलेगा, सर हमको पानी पूरी वाला समझते हैं क्या, हमेशा पानी मंगाते हैं, किसी और को बोलिए। ये कैसे बोल पाया वो, उसकी याददाश्त में वो बात बैठ गई थी, डेटा स्टोर था। क्या था? कि कल हमसे पानी मंगाया गया था। यस और नो? तो इनपुट, प्रोसेस, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद आउटपुट, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। क्या बोलते हैं इसको आप? बढ़िया। उसी तरीके से आप हार्डवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को क्या देते हैं, इनपुट देते हैं, बट इनपुट तक पहुंचाने के लिए कुछ कमांड्स हैं। ऐसे थोड़ी कुछ भी दबा देंगे कंप्यूटर में आप। कंट्रोल ए से आज आपने सीखा सेलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। उसके बाद अल्ट स्पेस एक्स से मैक्सिमाइज विंडो होता है, सीखा आपने। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। क्या बोलते हैं इसको आप? कॉम्बिनेशन ऑफ की का मतलब होता है एक तरीका होता है कि किसके साथ किस बटन को दबाना है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये गाइड करते हैं आपके सॉफ्टवेयर। कौन गाइड करते हैं? ठीक है, सॉफ्टवेयर को पहले से प्री डिफाइंड बनाया सिस्टम बना करके कंप्यूटर में पहले से ही डाल दिया जाता है और उसी कुंजी को आप याद करते हैं। यस और नो? क्योंकि आप सब कौन है, यूजर्स है। कौन है? ठीक है। तो सर कोई ऐसा तरीका जो यूजर्स के अलावा, जो यूजर से परे हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या है? अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक गेम बनाया तो गेम उसके हिसाब से बनेगा। बात समझिए, कहाँ पासवर्ड डालना है, कहाँ आईडी डालनी, कहाँ लॉगिन करना है, कब खेलना है, कैसे खेलना है, किस रंग का हमारा वो गेम का थंबनेल होगा, हमारा जो गेमिंग पॉइंट होगा वो कहाँ पे होगा, गेम एग्जिट कैसे होगा, एंटर कैसे होगा, ये वो तय करेगा। यस और नो? है ना। किसी फ्लैट में आप रहने जाते हो तो अपने हिसाब से आप रहते हो, है ना। आप अपना कमरा अपने हिसाब से सेट करते हो, बट वो जो पूरा अपार्टमेंट है वो किसी बिल्डर के हिसाब से, किसी नक्शे से बना है। यस और नो?
लेकिन अपनी ज़मीन खरीद के जब आप खुद से अपना डिज़ाइन, अपना नक्शा चूज़ करते हो तो आप क्या कहलाते हो? डेवलपर। क्या कहलाते हो? कि आपने इस बिल्डिंग को डेवलप किया है। सर नो, बिल्कुल। तो अभी आप सब यूज़र्स हैं, अभी ये किसी ने बनाया है, बने बनाए पे सीख करके आप काम करो तो आप यूज़र कहला रहे हो। जब आप आगे हाई लेवल पे बढ़ोगे, ओ लेवल करोगे या बीटेक करोगे या आगे बढ़ोगे या सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे तो आप डेवलपर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? खुद का सॉफ्टवेयर बनाओगे, खुद का प्रोग्राम बनाओगे, शॉर्टकट आपके होंगे, डिज़ाइन आपका होगा, लेआउट आपका होगा, आपके बनाए हुए लेआउट पे दूसरे लोग याद करके काम करेंगे। समझ रहे हैं आप? चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैंने फिर वही कहा, कंप्यूटर दो पार्ट से बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर आपको समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर आपको बता दिया गया। फुल फॉर्म बता देता हूँ। All the physical parts of computer that are touchable or tangible, such as keyboard, mouse, monitor, motherboard, or the circuitry board, is called hardware executor. ये circuitry क्या होता है? मदरबोर्ड। क्या होता है? अभी मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड एक ऐसा डिवाइस है जिसमें आपके कंप्यूटर के सारे पेरिफेरल डिवाइसेस ऐड होते हैं। एग्जाम्पल, सारे माइनर और मेजर कंपोनेंट्स उस कंप्यूटर में जहाँ से अटैच होते हैं वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपको सीपीयू कैबिनेट के अंदर मिलेगा, यानी आपके घर में जो कंप्यूटर रखा हुआ है उस कंप्यूटर में एक बड़ा सा ढांचा, एक डिब्बा होता है। उस डिब्बे के अंदर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, सीपीयू जिसको आप बोलते हैं, वो कहलाता है। उस सीपीयू कैबिनेट के अंदर एक बड़ी सी सर्किट बोर्ड लगी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके मकान में एमसीबी लगी होती है ना, जंक्शंस। वहाँ पर पूरे घर का कनेक्शन मिलेगा और मदरबोर्ड के अंदर पूरे कंप्यूटर का सारा कंपोनेंट मिलेगा, छोटा बड़ा मिला करके। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया, रोम हो गया और प्रोसेसर्स हो गए, है ना। समझ रहे मेरी बात? आप लोग आगे आप लोग पढ़ेंगे, मदरबोर्ड जब पढ़ेंगे मैं डिटेल में बताऊंगा फोटो के साथ। फिलहाल आप इतना जान लो कि सर्किटरी बोर्ड क्या होता है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। इसके आगे देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। यानी कि सॉफ्टवेयर वो एक इंस्ट्रक्शंस गाइड होती है जो हमें दिखती तो नहीं है, बट कोड करके, प्रोग्रामिंग करके पहले डाल दी जाती है कंप्यूटर में, और वो बताती है, कंप्यूटर को बताती है यूज़र के माध्यम से क्या करना है और कैसे करना है। बिना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एक डिब्बा, एक ढांचा है। क्या है? एक डिब्बा और एक ढांचा। कैसे? अगर आप ध्यान दें तो मैंने कंप्यूटर ऑन किया, स्विच से ऑन किया, हार्डवेयर दबा के ऑन कर दिया। पहले वो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आप डालोगे तो पासवर्ड डालना है, पासवर्ड पड़ेगा, पासवर्ड मैच होना चाहिए। ये नियम कहाँ से बने? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पे जब सॉफ्टवेयर बनाया गया था तो ये नियम बनाया गया था कि यूज़र को अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड इतने अक्षर का होगा, इतने अंक का होगा, वो डाल सकता है। और आप डालते जब तक कि आपका पासवर्ड मैच नहीं करेगा वो कंप्यूटर ओपन नहीं होगा। यस और नो? मानते हैं इस बात को आप? ठीक है। तो ये कैसे हो पा रहा है? हार्डवेयर से हो पा रहा है। अरे हार्डवेयर का बस चलता तो आप तोड़ के खोल देते हो। तोड़ के आप दरवाजा कैसे खोलते हो? हार्डवेयर तोड़ते हो, गेट खोल देते हो, है कि नहीं? लेकिन जिस तिजोरी में कंप्यूटराइज पासवर्ड पड़ा होता है उस तिजोरी को आप तोड़ नहीं सकते। एटीएम तोड़ पाते हो आप? नहीं। है तो वो भी हार्डवेयर पार्ट से नहीं, वो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोथ है। वरना अपना पैसा निकालने के लिए आपने कार्ड लगाया, पासवर्ड आप भूल गए तो क्या हुआ? मेरा पैसा है, हम एटीएम तोड़ के निकाल गए। ऐसा होता है? नहीं हो सकता, क्योंकि कॉम्बो है ना, वो मिश्रण है, कॉम्बिनेशन है। किसका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत आने किसी को? नहीं। चलिए आगे देखते हैं कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस के बारे में। पहले हम हार्डवेयर पढ़ेंगे बिकॉज पहला हमारा हार्डवेयर है, तो आइए पढ़ते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस। चलिए, हार्डवेयर डिवाइसेस को 5 मेजर डिवाइसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है इनपुट डिवाइस। क्या है इनपुट? क्या होता है इनपुट? अभी मैंने बताया, इन मतलब अंदर, पुट मतलब रखना। जानकारी देने के लिए कंप्यूटर में आप जिन इनपुट का डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं उनको इनपुट डिवाइस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है जिसपे हमारा रिजल्ट हमें दिखता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस है। क्या है? ठीक है। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसपे हमारे कंप्यूटर में इनपुट देने के बाद प्रोसेस होता है, उसको हम प्रोसेसिंग यानी कि प्रोसेस डिवाइस बुलाते हैं। ठीक। हमारा इनपुट देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद डेटा जहाँ स्टोर होता है उस डिवाइस को हम स्टोरेज डिवाइस बुलाते हैं। इनपुट देने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, स्टोर होने के टाइम पे डेटा जिस जगह पर जा करके रुकता है उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। तो पहले इनपुट डिवाइस को पूरा हम पढ़ लेते हैं, फिर हम कल आउटपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, मदरबोर्ड बारी बारी पढ़ेंगे। हमें क्लियर? ये टॉपिक्स याद रखिएगा, ये कोई एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत मेजर टॉपिक है। तो आज हम केवल क्या पढ़ेंगे? इनपुट डिवाइस। आइए देखते हैं।